कल्पना कीजिए एक बड़ी फैक्ट्री जहां सैकड़ों मशीनें चल रही है, बिजली हर तरफ बह रही है और सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पूरे सिस्टम के पीछे एक लाइसेंस की अहम भूमिका होती है। जी हाँ, एक इलेक्ट्रिकल लाइसेंस जो ना सिर्फ इंडस्ट्री को कानूनी सुरक्षा देता है, बल्कि आपकी सेफ्टी, प्रोडक्शन और प्रोफेशनल वैल्यू का भी आधार होता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल स्पीक सेफ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023 के बारे में। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस क्यों ज़रूरी होता है। भारत में बिजली से जुड़े हर काम, चाहे वो इंस्टॉलेशन हो, मेंटेनेंस हो या फिर रिपेयर हो, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत नियंत्रित किया जाता है। ये कानून यह सुनिश्चित करता है कि जो भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल इलेक्ट्रिकल वर्क हो, वो सिर्फ लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार और योग्य सुपरवाइजर द्वारा ही किया जाए। और ऐसा करने के पीछे क्या रीज़न है, चलिए समझते हैं। तो इससे सेफ्टी जो है वो बनी रहती है, लीगल प्रॉब्लम से बचाव होता है और इंडस्ट्री की विश्वसनीयता बढ़ती है। तो चलिए अब बात करते हैं लाइसेंस के प्रकारों के बारे में। तो मुख्यतः 4 प्रकार के लाइसेंस होते हैं। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस। किसी भी कंपनी या व्यक्ति को दिया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट ले सके। दूसरा डॉक्यूमेंट्स होता है सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। उस व्यक्ति को दिया जाता है जो साइट पर काम की देखरेख करेगा। और इसी में तीसरा लाइसेंस होता है वायरमैन लाइसेंस, जो कि वायरिंग या इंस्टॉलेशन या फिजिकल काम करते हैं, उनके लिए लाइसेंस वायरमैन का दिया जाता है। और इसी में चौथा और लास्ट लाइसेंस होता है ग्रेड ABC का लाइसेंस, जो वोल्टेज लेवल और काम की जटिलता के आधार पर दिया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस या सुपरवाइजर लाइसेंस कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में। तो जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है पात्रता, यानी एलिजिबिलिटी चेक्स होता है। तो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, एक क्वालिफाइड सुपरवाइज़र होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल कार्य का उसको अनुभव होना चाहिए। ये ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है लाइसेंस के लिए। इसमें दूसरी स्टेप्स होती है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन वर्क, जिसमें बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वायरमैन की लिस्ट उनके पास होनी चाहिए और टूल्स और टेस्टिंग की इक्विपमेंट की लिस्ट भी उनके पास होना चाहिए। साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी ज़रूरी होता है। देन फिर आता है स्टेप 3, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। राज्य के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट या लाइसेंसिंग बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है, फीस भरना होता है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। इसके बाद आता है स्टेप 4, जिसमें इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन होता है। अधिकारियों द्वारा आपका ऑफिस, टूल्स और टीम की जांच की जाती है। देन इसी के साथ हम पहुंचते हैं स्टेप 5 में, जहां पर आपको लाइसेंस जारी किया जाता है। सारी जांच पूरी होने के बाद आपको लाइसेंस 1 से 5 साल की अवधि के लिए जारी किया जाता है। और याद रखिए, लाइसेंस का रिन्यूअल समय पर करवाना अनिवार्य होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो कि है इंडस्ट्रियल सेफ्टी और कंप्लायंसेस के बारे में। तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल वर्क में सेफ्टी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 के अनुसार हर इंस्टॉलेशन में सही वायरिंग, ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन सिस्टम और क्वालिफाइड पर्सनल होना ज़रूरी होता है। अगर बिना लाइसेंस काम किया गया तो न केवल भारी जुर्माना लग सकता है, बल्कि किसी दुर्घटना या स्थिति में कंपनी कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। इसलिए लाइसेंस सिर्फ एक कागज़ नहीं, यह इंडस्ट्री की सुरक्षा की ढाल है। और इसी में ज़्यादातर कुछ लोग एक कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कॉमन मिस्टेक्स और कुछ टिप्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो कई इंडस्ट्री में कुछ आम गलतियां की जाती है, जैसे कि दूसरे राज्य का लाइसेंस इस्तेमाल करना, सुपरवाइज़र बदलने के बाद बोर्ड को अपडेट ना करना, रिन्यूअल मिस कर देना और क्वालिफाइड वायरमैन ना रखना। हमेशा ध्यान रखें, हर राज्य में अपने नियम होते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो और सेफ्टी स्टैंडर्ड हमेशा फॉलो करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, यह आपकी इंडस्ट्री की सेफ्टी, प्रोफेशनलिज्म और कानूनी पहचान का प्रतीक है। अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैं
तो आज ही आप अपने राज्य के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट से संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि आपका लाइसेंस वैध और अपडेटेड है, क्योंकि सुरक्षित बिजली का मतलब है सुरक्षित भविष्य। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और लोग भी समझ सके कि लाइसेंस सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।